ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगं रघुनाथं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान सगणललिता श्रीविशाखान्ति च श्रीराधाकृष्णपदान सगणललिता श्रीविशाखान्ति च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचने गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे बोल। हरे कृष्णा। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि कल हम लोग क्या पढ़े। कल भगवत गीता का 4था अध्याय में क्या हम लोग शिक्षा क्या सीखे, कोई बताना चाहेंगे क्या? दिशा माता जी, प्रीति माता जी। हरे कृष्णा। कल आप लोग नोट कर रहे थे माता जी, कुछ तो नोट किए है ना माता जी, तो बताएंगे क्या? अब आप अपने पास जो है नोटबुक और पेन रखिए तो ताकि आप लिख पाएंगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हाँ, कल हमने दिव्य ज्ञान के बारे में स्टार्ट किया था। दिव्य ज्ञान से स्टार्ट किया था। भगवत गीता जो है बहुत प्राचीन इतिहास है। दिव्य ज्ञान जो है वो सबसे पहले सूर्यदेव विभूषण को दिया गया था। हाँ, उसके बाद में वो मनुष्य के पिता मनु को दिया गया था और फिर इक्ष्वाकु को दिया गया था। हाँ, फिर उसके बाद में हमने परंपरा के बारे में जाना कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया परंपरा जैसे वो लुप्त हो गए, तो फिर बाद में कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश देकर उस परंपरा को फिर से स्टार्ट किए। हाँ, और भगवान अपनी मर्जी से इस धरती पर जन्म लेते हैं। मनुष्य का शरीर जो है वो बदलता रहता है, मतलब मनुष्य जन्म लेने के लिए बाध्य है इस धरती पर। फिर हमने देखा कि धर्म की हानि होने पर या भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान खुद इस धरती पर आते हैं अपनी इच्छा से। फिर हमने तीन गुणों के बारे में जाना था, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के बारे में। फिर कर्म के बारे में जाना था। 3 प्रकार के कर्म है, सत्कर्म, विकर्म और अकर्म। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? थैंक यू माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास और कुछ नोट है तो माता जी बोल सकते हैं माता जी, और कुछ लिखा है तो आपने? नोट्स में हाँ इतना ही लिखा है मैंने। हाँ ठीक है माता जी। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति माता जी।
हाँ, कल हमने ये भी पढ़ा था कि जो योगी जन होते हैं, हम कभी भी उनसे मिले तो हमें उनसे पूछना चाहिए कि हमारी आत्मा का उद्धार कैसे होगा। हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, ऐसे कौन से कर्म करने चाहिए जिससे हम भगवान से जुड़े और आध्यात्मिक रूप से भगवान की प्राप्ति कर सकें। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और माता जी, दिशा माता जी। नहीं, मैंने भी उतना ही लिखा है ना। हाँ माता जी बोलिए ना, आप जो भी लिखे बोलिए माता जी, जो भी लिखे हैं। गीता का ज्ञान परंपराओं से मतलब चला आ रहा है, और धर्म की हानि होती है तब तक भगवान अवतार लेते हैं, दुष्टों का नाश करने, धर्म की स्थापना करने के लिए फिर से भगवान धरती पर आते हैं। और प्रकृति मतलब जो मनुष्य जिस गुण से अपने कर्म करता है, उसके उसी अनुसार फल मिलता है। और बस इतना ही लिखा। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई ऐश्वर्या माता जी, आप कुछ बोले, लिखेंगे क्या, नोट करे बोलेंगे क्या? पार्वती माता जी, ईशान प्रभु जी। हाँ, पार्वती माता जी आप बोल चुके हैं पूरे। ईशान प्रभु जी। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि आप लोग को जैसे मत एज के हिसाब से देखे तो आप उस दिन माता जी बोले थे कि मैं बहुत छोटे हूँ तो आप माता जी मुझे मत बुलाइए। एक्चुअली ये जो है, जैसे हम लोग हम जैसे हम किसी एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हैं ना, सम्मान के साथ बुलाते हैं ना, तो हम लोग ये हमारे इस्कॉन में है ना, सभी को सम्मान के साथ बुलाते। कोई भी अगर और कोई भी अगर भगवान के कथा में मतलब सुनने के लिए कोई तैयार हो जाता है, वो उसको मतलब वो सबसे मतलब क्या बोले, शुद्ध व्यक्ति है। आप लोग सब लोग शुद्ध आत्मा है, इसीलिए हम उनको रेस्पेक्ट देने के लिए प्रभु जी, जैसे जेंट्स लोगों को प्रभु जी बुलाते हैं और माता जी सॉरी और लेडीज लोगों को माता जी बुलाती है। तो आप लोग को कोई बुरा मत माने, हम लोग रेस्पेक्ट के साथ ऐसे आप लोग को सम्मान के साथ बुलाने ऐसे, ठीक है माता जी? क्योंकि सब लोग ऐसे आके ऐसे ये भगवती गीता कक्षा में सब लोग नहीं आते। आप लोग बहुत पुण्यात्मा है, आप लोग आके ये सुन रहे भगवती गीता का, स्पेशल है आप लोग। तो आप भगवान के भक्त है, तो भक्त लोगों को ऐसे हम लोग प्रभु अलग अलग ऐसे बुलाते, प्रभु जी जेंट्स को प्रभु जी और माता जी लोगों को लेडीज को माता जी ऐसे बुलाते हैं, ठीक है ना? चलो फिर हम एक फिर से और एक बार रिवाइज करेंगे ये जो 4th चैप्टर में क्या बताया यहाँ पर। इसमें जो है भगवान जो है 3rd चैप्टर में कर्म के बारे में बताए थे ना भगवान क्या मतलब ज्ञान, दिव्य ज्ञान हमें कैसे मिलेगा। तो 4था अध्याय में भगवान बता रहे कि दिव्य ज्ञान जो है, ये दिव्य ज्ञान पहले से मतलब ये भगवती गीता जो है बहुत सालों पहले बता चुके हैं भगवान स्वयं। और जो है ये जो है जैसे भगवान ने सबसे पहले सूर्यदेव को दिए थे, सूर्यदेव जो है विवस्वान थे, फिर उसके बाद मनु को दिए थे। मतलब स्टेप बाय स्टेप ऐसे परंपरा, वो लोग परंपरा में थे तो सब एक दूसरे को दिए थे, मतलब जो बड़े थे उनके नीचे जो उनके बाद जो लोग हैं सब एक एक करके सबको दिव्य ज्ञान मिला था। और उसके बाद हम परंपरा के बारे में बताए कि परंपरा से जो है जो दिव्य ज्ञान चलता आ रहा है और भगवान पहले से ही दे चुके हैं। और ये जो है धीरे धीरे जो है परंपरा छिन्न हो गया था। तो यहाँ पर जो भगवान जो है कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को ये परंपरा फिर से नया परंपरा बना रहे, जो खंडित हो गया था जो परंपरा, फिर से उसको जो बना रहे भगवान। और भगवान जो बोलते हैं कि फिर अर्जुन का क्वेश्चन आया था कि सूर्यदेव विवस्वान तो
आपसे पहले हो चुके होंगे, ज्येष्ठ हो गए, तो फिर मैं कैसे समझू जो ये भगवत गीता का उपदेश आपने उनको दिया था। तो भगवान बोले कि ये तो बहुत पुराना है, और भगवान बोले कि मेरा जो है, मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, और समस्त जीवों का स्वामी है, और मैं प्रत्येक जीव में आदि रूप में प्रकट होता हूँ। और जैसे हम लोग जानते हैं कि सेकंड चैप्टर में बताया गया थी आत्मा और शरीर के बारे में। आत्मा जो है नाशवान नहीं है, शरीर नाशवान है, और शरीर नाशवान है तो उसको स्मरण शक्ति भी नहीं रहता है अपने ये शरीर को। पर भगवान जो है सभी जीवों का पिता है, तो उनको सब चीज ही स्मरण रहता है। तो इसमें भगवान बोलते हैं, फिर इसके बाद भगवान बोलते हैं कि मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। किसी को जबरदस्ती जैसे सूर्यदेव को नहीं बोल सकते कि आके प्रकट हो जाओ, नहीं कर सकते ना, वो अपने मर्जी से प्रकट होते हैं। तो भगवान भी इसे स्वयं प्रकट होते हैं। वो धर्म का जब हानि हो जाता है, अधर्मता जब बढ़ने लगता है, भगवान आते हैं पृथ्वी पर, अवतरण लेते हैं। फिर अपने भक्तों को तुष्ट करने के लिए, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान स्वयं आते हैं। वो चाहते तो अपने प्रतिनिधि लोग को भेज सकते हैं, भगवान ऐसे नहीं करते, वो अपने प्रतिनिधि खुद आते हैं भगवान। फिर उसके बाद बोलते हैं कि भगवान जो है, जो मेरे जन्म और मेरे कर्म, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वही जो है शरीर छोड़ने पर भी ये भक्ति संसार में जन्म नहीं लेता और सनातन धर्म को प्राप्त करता है। भगवान यहाँ पे स्वयं बता रहे। फिर यहाँ पर जो है भगवान बोल रहे कि सबका जो है शरण करने का, भगवान के प्रति समर्पित होने का सबका अलग अलग तरीका रहता है। जिस भाव में जो व्यक्ति जिस रूप में भगवान के शरण में आते हैं, भगवान उसी रूप में उसको फल देते हैं, भगवान स्वयं बता रहे। फिर उसके बाद बता रहे कि जो चार वर्ण जो है मेरे द्वारा सृष्टि है, गुणों के हिसाब से, गुण और कर्म के हिसाब से चारे जो वर्ण है मेरे द्वारा श्रेष्ठ है, भगवान स्वयं बता रहे। फिर उसके बाद बोले कि हमें कर्म, अपना जो नियत कर्म जो है करना पड़ेगा, और भगवान स्वयं अपने नियत कर्म करते हैं, और भगवान के ऊपर कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है, भगवान यहाँ पे बता रहे। और हमें सही कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, सबके चीज में हमें पूरा ज्ञान रहना चाहिए, सही ज्ञान रहना चाहिए। फिर उसके बाद कर्म के जो बारीकियां है उसको समझने के लिए भगवान यहाँ पे बता रहे 4th चैप्टर में बताए थे। फिर इसके बाद जो है बता रहे कि भगवान बता रहे कि जो हमें सही ज्ञान जानने के, अगर हमें पता चल गया भगवान के बारे में जानना है सही ज्ञान, तो किससे जानना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे बता रहे कि जो प्रामाणिक है, जो गुरु परंपरा से जो गुरु आते हैं, प्रतिनिधि है, जो गुरु है, उनसे दिव्य ज्ञान के बारे में जानना चाहिए। 3.34 में बताया गया है। फिर उसके बाद बोलते हैं कि दिव्य ज्ञान और उनसे विनीत भाव से और उनसे अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए केवल जिज्ञासा करनी चाहिए। अपने भौतिक संसार में भौतिक चीजों के मतलब कैसे बढ़ोतरी होगी उसके बारे में जिज्ञासा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भगवान बता रहे गुरु के पास जाकर सत्य क्या है उसके बारे में जिज्ञासा करना चाहिए। फिर उसके बाद लास्ट में भगवान बताते हैं कि श्रद्धा, मतलब श्रद्धा, जिनको श्रद्धा है दिव्य ज्ञान में, वो लोग, और जो इंद्रियों को बस में कर लिया है, वही आध्यात्मिक शांति को प्राप्त कर सकता है। और इसके ऑपोजिट में जो लोग जो है जो अश्रद्धालु है भगवान के दिव्य ज्ञान के प्रति, उनको कुछ श्रद्धा नहीं है और अपने इंद्रियों को बस में नहीं करता है, उसको ना कोई, और जिनको बहुत सारे डाउट रहता है, उसको ना तो इस लोक में और ना परलोक में कोई सुख नहीं है, मतलब सुख का कोई चांस नहीं है उसको। मतलब जो भगवान के भक्ति में लगा हुआ है उसको सुख मिलेगा, वो भी आध्यात्मिक सुख मिलेगा। फिर इसके बाद हम लोग 5वां, फिर इसके बाद जो भगवान अर्जुन को बोले कि अभी तुम्हारे हृदय में जो अज्ञान के कारण जो है संशय है, उसे ज्ञान रूपी अस्त्र से खंडित करो। जो ज्ञान जो अभी ये गुरु जो शुद्ध ज्ञान देते हैं ना, उसको अस्त्र के रूप में लिए हैं। और जो अज्ञान को जो है बोले कि वो अपने अज्ञान को जो है
अपने संशय को उसको काटो, वो अस्त्र से, ज्ञान की अस्त्र से काटो और अब खड़े हो जाओ और युद्ध करो। उनको बार बार बोल रहे युद्ध करो, युद्ध करो। अपना मतलब क्षत्रिय है ना वो, तो उनको अपना नियत कर्म कर्म करते रहो और भगवान जो स्वयं जो चीज जिसके बारे में बोले तो वो करना चाहिए। तो ये भक्तिमय कार्य होता है। उसके बाद जो है ये पांचवा अध्याय जो है कर्मयोग। कर्मयोग मतलब कृष्ण भावना मृत्यु कर्म। यहाँ पर जो है अर्जुन बोले भगवान कृष्ण को, हे कृष्ण, आप तो पहले से कर्म के त्याग करने के लिए बोलते हो, फिर आप भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। भगवान क्यों कर्म करने के लिए क्यों मना, त्याग त्याग करने के लिए क्यों मना करते हैं? कोई बताएंगे क्या माता जी, प्रीति माता जी या ताकि अर्चना माता जी? अगर हम लोग क्योंकि कर्म तो हम लोग को करना ही पड़ेगा, और क्या बोलते हैं, इसीलिए हम लोग को जो नियत कर्म है वो तो करना ही है ताकि हम लोग जी सके। और ऊपर से अगर हम लोग सकर्म करेंगे तो हम लोग अच्छाई के मार्ग पे रहेंगे और अच्छे बने रहेंगे, बुरे के मार्ग में नहीं जाएंगे। पर अगर वही काम हम लोग जो अच्छा काम है उसको भगवान के लिए करेंगे तो वो कर्म का फल हमको नहीं लगेगा, तो हम लोग उस जो जी। कर्म की रेखा है उससे मुक्त हो जाएंगे। हाँ, धन्यवाद माता जी। हाँ, मतलब यहाँ पर जो भगवान बता रहे कि कर्म, कौन सा कर्म त्यागना चाहिए? अपने खुद के लिए जो कर्म करते हैं, अपने खुद के तुष्टि के लिए, इंद्रियों भोग के लिए जो कर्म करते हैं उसको त्यागना चाहिए। पर ऐसा नहीं कि अपने कर्म को त्याग, भगवान ऐसे नहीं बोले कि अपना शरीर का निर्वाह के लिए कर्म, वो कर्म त्याग, वो इसके लिए नहीं बोले। बोले कि अपने जो कर्म की जो है भगवान को केंद्रित करके कर्म करो। मतलब हम जो भी कुछ करते हैं ना, भगवान को केंद्र में रख के अगर कर्म करेंगे तो वो कर्म में हमें कर्म, इसमें अगर खुद के लिए करेंगे तो वो कर्म का बंधन होगा और फल मिलेगा। फल जो मिलेगा तो बंधन मिलेगा। तो जन्म मृत्यु चक्र में हम लोग ऐसे फंसते रहेंगे। अगर भगवान के लिए कर्म करेंगे तो उसमें कोई बंधन नहीं है, वो कर्म फल ही नहीं है उसमें, क्योंकि हम उनको सारे कर्म तो भगवान के लिए कर रहे हैं ना, तो उसमें कुछ हमारे लिए कुछ फल का कुछ नहीं मिलता, बंधन नहीं रहता। इसीलिए अर्जुन भगवान उन्हें बोले थे ऐसा। फिर उसके बाद बोलते हैं कि अभी मुझे कर्म त्याग करने के लिए बोलते हो और यहाँ पर भक्ति पूर्वक कर्म करने का भी आदेश देते हैं। क्या आप कृपा करके निश्चित रूप से बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? अर्जुन जो है कभी-कभी भगवान के, जैसे हम लोग फ्रेंडशिप में कभी-कभी ऐसे बातचीत भी हो जाता है हमारे से, बड़े हो अगर फ्रेंडशिप बड़े के साथ भी हो तो भी ऐसे हम लोग ऐसे पूछते रहते हैं ना। अर्जुन भी वैसे ही कर रहे, भगवान कृष्ण को कभी-कभी ऐसे भी पूछ रहे, हे कृष्ण, आप तो पहले मुझे कर्म त्यागने के लिए बोलते हो, फिर बोलते हो कर्म भक्ति पूर्वक कर्म में लगने के लिए वो आदेश देते हो। तो कृपा करके आप मुझे बताएं कि कौन इसमें, इन दोनों में से अधिक लाभ कौन सा है? यहाँ पर अर्जुन पूछ रहे, फिर उसके बाद भगवान कृष्ण पूछ रहे। और अगर हम अपने जो कर्म जो है कृष्ण के प्रसन्नता के लिए करेंगे तो हमें उसमें संतुष्टि मिलेगा और वो सही है। फिर उसके बाद भगवान बोले हैं कि सेकंड श्लोका में बता रहे कि श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्तियुक्त कर्म श्रेष्ठ है। यहाँ पर जो है श्रील प्रभुपाद जी बता रहे कि हमें कर्म का जो परित्याग करते हैं ना उससे अच्छा है, कर्म का जो परित्याग करते हैं उससे अच्छा है भक्तिमय कर्म योग करेंगे। मतलब ऐसे बिना कर्म के तो नहीं बैठ सकते, कर्म तो करना ही पड़ेगा, पर शरीर निर्वाह के लिए। पर अपने कर्म को कृष्ण भावनामृत कर्म में जोड़ेंगे तो वो भक्ति योग कहा जाता है। मतलब यहाँ पर जो है भक्तिमय कार्य कर्म जो है सबसे श्रेष्ठ है। फिर उसके बाद 3 नंबर में हम लोग आएंगे। कल थोड़ा बहुत लेट हो गया था तो मुझे बताया गया, मुझे पूरा कवर करना है तो और ये 1 घंटे में पूरा होने वाला नहीं है। भगवती गीता का एक चैप्टर 1 घंटे में नहीं होता है, पर मैं कोशिश करूंगी 1 घंटे में ये कवर करने के लिए, बताने के लिए आप लोगों को।
फिर उसके बाद 3 नंबर भगवान बता रहे कि जो पुरुष न तो कर्म फल से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी माना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्व से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। यहाँ पर जो भगवान गारंटी दे रहे उन लोगों को कि जो अपने कर्म फलों से घृणा करता है, मतलब जो कर्म फलों के प्रति आसक्ति नहीं है, जिन्हें आसक्ति नहीं है और न कर्म फल की इच्छा रखता है, जिसको आसक्ति नहीं है और इच्छा नहीं है, वो नित्य सन्यासी बन जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पर एक उदाहरण देंगे और समझेंगे। सन्यासी मतलब जैसे हम लोग जैसे जनरली हम लोग देखते हैं जो लोग जो अपने परिवार को छोड़ के चले जाते हैं उसको सन्यासी मानते हैं, पर वो सही सन्यासी नहीं है। मतलब अपना जो है नियत कर्म को जो छोड़ के जाता है वो सन्यासी नहीं है। यहाँ पर जो है और नियत मेरा बोलने का मतलब है कि यहाँ पर जो प्रभुपाद जी बोलते हैं त्यागी किसको बोलते हैं, त्याग का मतलब क्या है, इसके बारे में बताएगी। त्याग जो है ऊपर से खाली कुछ ऐसे त्याग करना, वो त्याग नहीं है। अंदर से मतलब अपने जो इंद्रियों जो विषय आसक्ति है ना, उसको अगर हम कम करेंगे उसको त्यागी बोलते हैं। नहीं तो हमें बाहर से जो भी चीज देखता है ऐसा वो मतलब वो घर का त्याग करके चला गया, वो तो सन्यासी नहीं है ना। पर यहाँ पर जो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें कुछ त्यागने की जरूरत नहीं है, सब हमें सारी चीजों को जो है जोड़ना है, भगवान की भक्ति में जोड़ना है। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो ये कृष्ण भावनामृत में जो भक्ति लोग जो है ना, वो कुछ भी छोड़ते नहीं है, एक एक चीज को वो उसका सदुपयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पर अभी जैसे हम लोग ज्यादा जितना मालूम है कि ये जो फोन लैपटॉप वगैरह इस मतलब फोन में फेसबुक होने दो, कुछ भी चीज होने दो, ये जो आधुनिक चीज है उसमें बहुत सारे बोलते हैं कि मतलब वो देखने से बच्चे लोग बिगड़ जाते हैं, पर उसमें जो है उसका सही उपयोग मतलब फेसबुक में जो है ना बहुत सारे मंदिर का जो है सुबह सुबह सारे मंगल आरती लेकर सब चीज बताते हैं उसमें। मतलब हम अच्छे चीज को ग्रहण करना चाहिए। कौन सा भी चीज होने तो उसमें से अगर अच्छे चीज को ग्रहण करेंगे तो वो अच्छा है हमारे लिए। मतलब नहीं तो दूसरे टीवी में मोबाइल में बहुत सारे चीज आते रहते हैं, गलत चीज आते रहते हैं, पर हमें उसी जो अच्छे चीज है उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में जो भक्त है वो लोग ऐसे करते हैं, वो कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी है ना, डेल्टा फोन उसको रिकॉर्डिंग में वो यूज करते थे। वो मतलब उस समय जब उनके समय में जो डेल्टा फोन जो बहुत फेमस था, तो उनके भक्त लोग वो लाए थे। भक्त लोग पूछे प्रभुपाद जी आप इसको क्या करेंगे, ये तो आधुनिक चीजें है। जैसे भक्त लोग ज्यादा मतलब हाई चीज जैसा यूज नहीं करते, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इसको हम लोग कृष्ण भावनामृत के लिए यूज करेंगे, अपने खुद के लिए यूज करेंगे तो वो अलग मतलब वो हम उसमें हमें फल मिलता है। भगवान के सेवा के लिए अगर यूज करेंगे ना तो उसमें फल नहीं लगता है। फिर तो एक त्यागी के बारे में एक उदाहरण मेरे शिक्षा गुरु जो है हिजग्रेस सिंह प्रभु जी वो बोले थे कि जैसे हम लोग देखते हैं कि एक सन्यासी एक बाहर जो गुरु है जो प्रामाणिक गुरु नहीं है, वो बहुत सारे दिखावा करते हैं कि मैं अपना घर ये सब त्याग दिया, मतलब घर बार सब घर मेरा जमीन जायदाद सब त्याग दिया। पर त्यागने का मतलब क्या है, उसका कुछ है क्या? जैसे हम लोग ईशोपनिषद में जो है हमारा एक ग्रंथ है उसमें बताया गया है कि हमारा कुछ भी हम किसी चीज हम सारे बस्तियों का स्वामी जो है सिर्फ भगवान है, तो हमारा कुछ भी नहीं है। तो हम इसमें से हम कुछ त्यागे मतलब उसका कुछ मतलब नहीं है ना। अगर हमारा कुछ होता तो ठीक है, हमारा तो कुछ भी नहीं है, हमारा शरीर भी हमारा नहीं है, ये भगवान का ही देन है, भगवान का कृपा है इसे शरीर मिला है, तो हम क्या त्यागे इसमें त्यागने का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं है।
जैसे एक उदाहरण दिए थे यहाँ पर प्रभु जी ने, एक कंजूस व्यक्ति का, मतलब वो इतना कंजूस था कि मतलब वो एक एक चीज को मतलब खाली जमाना चाहता था। कुछ भी चीज किसको देना बोले तो उसको वैसे बोलते हैं ना, प्राण निकल जाएगा, ऐसे ऐसे रहता था वो आदमी। वो एक बार क्या करा, वो उसके पास एक बार वो नदी के अपना गंगा माई है ना, उसके मतलब वो किनारे में ऐसे बैठा था, ऐसे जा रहा था। तो उधर वो है ना, उसको उसके पास मुरमुरा था, मुर्गे थे। तो जब वो जाते टाइम गंगा के नदी में उसको हवा के जब हवा जब आया ना, उसका मुरमुरा उड़ गया था। कृष्णा प्रभु जी, गौर भाव प्रभु जी और किसी का है, 2-3 वॉरियर्स ऑन है। गीतांजलि निषाद माता जी भी, उनका भी ऑन है माता जी। गीतांजलि निषाद माता जी, श्रीनाथ को बोलिए ना ऑफ करने के लिए सबको। अरे माता जी, नेट कनेक्शन थोड़ा गड़बड़ मैं है। होस्ट नहीं हूँ माता जी। गौरभाव प्रभु का आज ऑन है गौर क्या? भाव प्रभु जी, गौर भाव प्रभु जी, हरे कृष्णा, गौर भाव प्रभु जी। लोक थोड़े लक्षात लाख मंदी खातात, त्यांना का बी आहे ना आयटी वाले करोडोपती लोक काय एकदम कॅपिटल गेन काढा पडतो ना, आयटीला विचारलो त्याने बोलतो थोडा संदीप करू लागतो. आज क्या बात है कि गौरभाव प्रभु का हरे कृष्णा, गौरभाव म्यूट कीजिए अपने आप को। विजयलक्ष्मी माता जी कीर्तन कीजिए ना, तब तक माता जी ज्वाइन करेंगे। हाँ माता जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा में माता जी कंटिन्यू करें। धन्यवाद माता जी, और माफ कीजिए मेरा थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम था। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हरे कृष्णा, हम लोग जो है वो कंजूस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे कि हाँ, जब उसको गंगा के नदी में जब किनारे में जब घूम रहा था, उसका मुरमुरा जो है, सारे के सारे जो उसका मुरमुरा, एक तो कंजूस से कुछ भी देने को कभी भी नहीं दे रहा था,
पर जब वो गंगा की हवा आने के कारण सारे मुरमुरे जो है उसका उड़ गए। तो बेचारा क्या करेगा, कुछ उसको मतलब क्या बोला उसको समझ में नहीं आया। फिर वो बोला गंगम गंगम समर्पयामि, मतलब गंगा जी के ऊपर सारे मुरमुरे चले गए ना, तो बोला कि गंगम समर्पयामि, मतलब गंगा जी को सारे ये सब समर्पित कर रहा हूँ। मतलब जबरदस्ती, पहले तो देने को कुछ कंजूस होने के कारण एक भी चीज नहीं देता था। जब हवा में उड़ गया तो वो उसको बोला गंगाम समर्पयामि, मतलब अपने तरफ से नहीं दे रहा था। जब वो ऐसे परिस्थिति आया तो बोला कि गंगाम समर्पयामि। ये जो यहाँ पर जो है भगवान जो बोलते ये त्याग नहीं है, इसको त्याग नहीं बोलते हैं। त्याग का मतलब जो है अपने अंदर से हम जब मतलब किसी के प्रति सबके प्रति जो है दया भाव रहना चाहिए। मनुष्य होने के नाते हमारा स्वभाव क्या है, हमारा स्वभाव जो है प्रेम करना है सबको। मतलब ये भौतिक जगत में बंद होने के कारण हम अपना जो स्वभाव को भूल चुके हैं। और प्रेम किसके, भगवान से प्रेम करना है, सब भगवान पर प्रेम करना है और सबके प्रति अपना प्रेम भाव करना चाहिए। पर ये भौतिक जगत में बंद होने के कारण हम ये जो स्वभाव को भूल चुके हैं। मतलब हमें क्या सही है और हम क्यों आए हैं, ये सब चीज हम भगवान का नित्य दास है, उनके सेवक के है, सेवक के रूप में उनका सेवा करना चाहिए। पर हम जो है खुद स्वामी मान बैठते हैं ये भौतिक संसार में आकर। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसा त्यागी जो है वो उसका त्याग सही नहीं है। त्यागी कौन है, जो अपने सारे इंद्रियों को जो है भगवान के सेवा में भी लगाता है। सन्यासी वही सही सन्यासी है। उसके बाद जो है हम लोग 4-5 में जो है भगवान बता रहे कि भगवान के पास जाने के लिए बहुत सारे जो है रास्ता है। तो यहाँ पर जो है 4-5 में भगवान बता रहे कि अज्ञानी जो है, अज्ञानी ही भक्ति योग को भौतिक जगत के विश्लेषण अध्ययन यानी सांख्य से भिन्न कहते हैं। और जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि ये सारे मार्ग जो है सारे मार्गों को भली भांति अनुसरण करता है और वो दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। मतलब यहाँ पर जो है बता रहे हैं कि जो ये सांख्य योग के बारे में हम लोग बात कर रहे थे ना, मतलब आत्मा और शरीर के बारे में जानना है। मतलब हम क्या है, हम कौन है, ये सब जो है आत्मा और शरीर के बारे में जानना है। और फिर उसके बाद भगवान जो बोल रहे कि इसको जो ज्ञान योग ज्ञानी लोग जो है ये सब मतलब इसके ऊपर वो लोग ध्यान देते हैं। ज्ञानी आत्मा क्या है, शरीर क्या है, सांख्य योग में ध्यान देते हैं ज्ञानी लोग। और यहाँ पर जो है श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भक्ति योग ज्ञान जो है ना, दोनों हम लोग भी चर्चा करे थे। ज्ञान के बिना जो अगर सही ज्ञान नहीं है तो हम भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर हमें कोई सही मार्ग दिखाएगा, ज्ञानी जो है सही मार्ग देखता है क्या सही है क्या गलत है, तभी वो भक्ति में भी आगे बढ़ता है। मतलब दोनों जो है रिलेटेड है, परस्पर जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये दोनों रास्ता जो है, मतलब अगर हम आत्मा क्या है शरीर के बारे में जानते हैं तो हम उसके आगे भी बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ना चाहिए कि उसके आगे हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर हम सभी जो है भगवान के अंश है, आत्मा तो भगवान का अंश है, हम लोग पढ़े थे ना, भगवान हम सभी जो है भगवान के अंश है। तो अगर परमपिता भगवान है, हम उनके अंश है, अगर हम ये जो हमारे संबंध को हम लोग जानते हैं, फिर उसके बाद हम और कुछ करना चाहिए ना आगे। मतलब उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, मतलब अपने संबंध को बढ़ाना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल तौर पर जैसे एक बच्चा है जो है मतलब उसको अपने माता पिता के बारे में उसको मालूम नहीं रहता है। जब उसको अपने माता पिता के बारे में जब उसको मालूम होता है तो अपने माता पिता के प्रति वो अपना जो है अपना संबंध को तो बढ़ाना चाहिए, बढ़ाएगा ना, उसको आगे बढ़ाएगा। मतलब उनके सेवा करेगा, उनके प्रति कृतज्ञ रहेगा,
ये सब उसको करना पड़ेगा, ये सब आगे अपने प्रोसेस को बढ़ाएगा। उसी प्रकार जो है जब ये जो ज्ञानी लोग जो है ना, जो सही ज्ञानी है, आत्मा शरीर के बारे में जानते हैं, तो वो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि उसके आगे क्या करना चाहिए। तो वो लोग जो है उसके आगे जो है भगवान जो है बोले कि मतलब आत्मा शरीर क्या है, फिर उसके बाद अपने भगवान के साथ उसका संबंध क्या है, उसके बारे में वो जानना चाहेगा। जो जिज्ञासु है, जैसे हम लोग पढ़े थे, उसको अगर सही गुरु मिला तो वो अपने ज्ञान को आगे बढ़ाता है, अपना ज्ञान को, दिव्य ज्ञान को आगे बढ़ाता है। सही गुरु मार्ग दिखा लाते हैं उनको कि आगे क्या करना चाहिए, उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। तो मतलब ये दोनों जो है ज्ञान योग और भक्ति योग दोनों जो है अभी जुड़े हुए हैं। आप लोग को समझ में आए ना माता जी, प्रभु जी? हाँ, ईशान प्रभु जी आप बोलेंगे, आपको समझ में आया? पर मैं एक चीज पूछ रही थी, मेरे को एक चीज पूछना हाँ था। हाँ, पूछिए माता जी। मैंने वो लिखा था, चैट पे लिखा हुआ है, एक सेकंड बता। प्रेम भाव पूछा। सॉरी, माता जी माता जी पूछना चाहते थे कि प्रेम भाव का अर्थ क्या होता है, आप मतलब बताइए उनको एक बार। प्रेम भाव मतलब अगर हम भगवान को समझ जाएंगे कि भगवान के प्रति प्रेम भाव मतलब ये नहीं है कि खाली उनके लिए हम उनके प्रति शरणागत हो जाएंगे। जब शरणागत होना, उनके प्रति श्रद्धा करना, ये सब तो प्रेम का भाव है ना माता जी, मैं सही बोल रही हूँ ना? उनके प्रति पूर्णतः शरणागत होना और उनकी सेवा करना, सेवाएं करेंगे तो उनके प्रति संबंध बढ़ता है हमारा भगवान के साथ। ठीक ना? ये प्रेम भाव बोले तो हमारे 5 रस में भगवान से जो कनेक्शन है, जो किसी भी शांत रस है, दास रस है, साक्ष्य रस है, ये मौत्सल्य रस है, माधुर्य रस है। तो 5 माता जी, वॉइस इज नॉट क्लियर, रीसाउंड आ रहा है। ओके, हरे कृष्णा, आ रही क्या क्लिक? हरि बोल। यस माता जी। अभी क्लियर। तो हमारा 5 रसों में से किसी एक रस के द्वारा हमारा भगवान से, सारे जीव भगवान से जुड़े हुए हैं। तो ये 5 रस है, शांत रस, दास्य रस, साक्ष्य रस, माधुर्य रस एंड वात्सल्य रस। तो हर जीव भगवान से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे तो अपने अपने वो उसके अंदर जो भाव रहता है, अब हमको मालूम नहीं है हम कैसे हो गए हैं कि हमने भगवान से ही मुख मोड़ लिया है। हम भगवान के पास साथ हमारा क्या संबंध है, हमको संबंध है बोल के भी मालूम नहीं है। अब हम जब भक्त से मिलते हैं तो हमको पता चल जाता है कि हम भगवान के अंश हैं। नहीं तो हम सोचते हैं हम ही करता है, हम ही भोगता है, सब हम ही है सोचते हैं। लेकिन जब भगवान से संबंध जुड़ जाता है, जब हमको मालूम हो जाता है वो भगवान है और वो पूर्ण है, हम अंश हैं, तो हम उनकी सेवा करने लगते हैं। सेवा करते करते धीरे धीरे क्या हो जाता है, प्रेम से हम भगवान की सेवा करते हैं, वही भक्ति है। फिर ये भक्ति करते करते आगे क्या हो जाता है कि भगवान हमारे अंदर हमको वो प्रकाशित करते हैं कि आपका मेरे साथ क्या रिश्ता है। इसके लिए कई साल लग सकते हैं, कई जन्म लग सकते हैं, लेकिन हमारा जो रिश्ता ऑलरेडी है वो प्रकट हो जाता है हमको। ओके, तो यही है, माता जी ने बोल भी दिया था। थैंक यू, हरे कृष्णा। धन्यवाद माता तो जी। ये प्रेम भाव बोले तो यही है कि भक्ति, प्रेम से भगवान की भक्ति करना। ओके, हरे। हाँ, फिर ये इसमें जो बताया गया कि ज्ञानी लोग जो है ने भगवान का जो परम ब्रह्म है ना, परम ब्रह्म को वो लोग फॉलो करते हैं। ज्ञानी लोग मतलब भगवान के जो ब्रह्म ज्योति है ना, दिव्य ज्योति है, उसको वो लोग वहीं तक जाते हैं वो लोग। और भक्त जो है भगवान को मानते हैं। तो यहाँ पर जो शिला प्रभुपाद जी बोले, दोनों जो है ये और ये जो है ज्ञानी लोगों का जो है इनडायरेक्टली है, ये जो रास्ता है उनका इनडायरेक्ट है रास्ता है। और भक्त लोग चाहो जो डायरेक्ट है। मतलब कल हम लोग बात कर रहे थे ना सीढ़ी का और लिफ्ट का बात कर रहे थे। किसको याद है माता जी, प्रभु जी?
आपने नीति एग्जाम्पल माता दिया जी था। जी। हाँ हाँ, वो एग्जाम्पल मतलब क्या था, मैं वो सुन मतलब आपने बोला था कि अगर हमें बिल्डिंग के ऊपर जाना है, अगर हमें उदाहरणवश अगर हमें 10वें माले पे जाना है, तो अगर हमारे पास अगर लिफ्ट है और हमारे पास सीढ़ियां भी है, तो अगर हमारे पास अगर उतनी कॉमन सेंस, हमारे पास उतनी बुद्धि है कि हम कितने जल्दी और कम मेहनत में हम वहां पहुंच सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम लिफ्ट से जाएंगे ताकि समय भी बचेगा और हमारी मेहनत बचेगी। पर अगर जो मनुष्य सीढ़ी को नहीं मतलब लिफ्ट को ना चुनकर सीढ़ी को चुनता है, उसको मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है और समय भी ज्यादा लगता है। हाँ, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद आप माता बहुत जी। अच्छा याद करें। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी क्या बोले, हमें जो चीज हमें बहुत सरलता से मिल रहा है उसके लिए कष्ट क्यों इतना करना है। कष्ट करने की जरूरत नहीं, जो चीज सरलता से मिल रहा तो उसके लिए कष्ट क्यों इतना करना चाहिए। तो भक्तिमय जो रास्ते, भक्ति जो है सबसे सरल रास्ता है। बस उसमें एक ही चीज है कि हमें भगवान के प्रति शरणागत होना पड़ेगा, उनके प्रति विश्वास रखना पड़ेगा, श्रद्धा रखना पड़ेगा, तो हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो ये बहुत सरल है भक्ति मार्ग। और जैसे हम लोग पिछले चैप्टर में जैसे पढ़े थे, अगर हम पेड़ का जो है जड़ में पानी देंगे ना, उसको पत्ती मतलब दूसरे चीजों में अलग अलग तरीके से पानी देने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर भगवान के भक्ति में हम लोग लगे रहेंगे तो हमें दूसरे किसी को संतुष्ट करने की जरूरत नहीं है, वो लोग अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद 5 में जो है हाँ, 4 और 5 जो है दोनों जो है से रिलेटेड है श्लोक का। मतलब ये जो सांख्य योग के बारे में और भक्तियों के बारे में बताया गया है कि जो ये जो भक्त जो है ये दोनों चीजों में एक समान दिखता है और सभी वस्तुओं को भी यथा रूप में दिखता है, जो सांख्य योग भक्ति योग में लगा हुआ है। फिर उसके बाद 6 श्लोका में ये जो इम्पोर्टेंट श्लोका है कि भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्म का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति पर जो है श्रील प्रभुपाद जी बोले हैं कि सिर्फ अपने कर्म को त्याग करना सिर्फ अपने कर्म को त्याग करना और भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, तो वो कर्म का त्याग जो है सही नहीं है, वो व्यर्थ है। अगर कर्म को त्याग और कर्म को करते हुए अगर हम भक्ति में लगेंगे वो सही रास्ता है, भगवत श्रील प्रभुपाद जी बोले। पर हम कर्म को त्याग कर देंगे और भक्ति में नहीं लगेंगे तो वो सही नहीं है, वो सही सन्यासी नहीं है, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोले हैं। और जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति को ऐसे खाली ऐसे त्याग मतलब ऐसे सब कुछ त्याग करके ऐसे बैठ जाएगा तो वो कितने दिन तक ऐसे बैठेगा, वो नहीं बैठ सकता ज्यादा दिन तक, और वो सुखी नहीं, धीरे धीरे एक दिन बैठ जाएगा, दूसरा दिन बैठ जाएगा, तीसरा दिन वो खुद ब खुद ऐसे उब जाएगा, मतलब बैठेगा नहीं, मतलब सुखी नहीं रह सकता, जैसे खाली बैठ के कोई भी सुखी नहीं रह सकते। तो इसलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें कर्म का त्याग करके खाली बैठने से अच्छा है अपने कर्म को जो है कृष्ण भावना मूर्ति में कर्म में जुड़ाओ, तो हम सुखी बन सकते हैं, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोले हैं। और कोई भी व्यक्ति कितना भी परिश्रम, कितना भी कि जो ये संसार है दुखालय है, इसमें दुखी है, सुख तो खाली भगवान के भक्ति में ही हमें सुखी मिलेगा। वो ये और जो हमें जो थोड़ा भी जो सुख मिल रहा है ना वो परमानेंट नहीं है, जल्दी चला जाता है, सुख ज्यादा समय के लिए नहीं, थोड़े समय के लिए है। तो हमें दुख जो है मिलेगा इसमें कि जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि मतलब हम कितना भी काम करो, कोई भी बड़े व्यक्ति होने दो, वो कितना भी अच्छा काम करते पर उसको मतलब कोई बोलने उसका निंदा करने वाला कोई ना कोई रहते हैं उसको बोलने के लिए, मतलब दुख देने के लिए कोई ना कोई रहते हैं, मतलब कितना भी ये करो
मतलब लोगों के ये संसार जो है दुख है, कोई ना कोई दुख, अगर कितना भी सुख में हम रहेंगे पर हमारा निंदा तो लोग करेंगे, मतलब दुखी दुख का कारण वो लोग बनते हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं। हाँ, और जो है यहाँ पर बताया गया कि हम जो है जैसे हम लोग ये भौतिक संसार में सब लोग जो है हम लोग अपना जीवन निर्वाह के लिए अपना हम लोग नौकरी करते हैं, तो उसका एक टाइम रहता है, रिटायरमेंट का टाइम समय रहता है कि इसी टाइम पे उसको रिटायरमेंट लेना है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, ये जो भक्ति मार्ग में है ना, ये कुछ हम लोग रिटायरमेंट नहीं है इसमें कुछ भी, जीवन भर बचपन से लेकर पूरा जीवन भर इसमें सेवाएं कर सकते, उसमें कुछ भी रिटायरमेंट नहीं है। ऐसे अपने इस्कॉन में बहुत सारे भक्त है अपने बचपन से लेकर वृद्ध तक, मतलब अपने अंतिम अवस्था तक भी वो लोग अपने सेवाएं करते रहते थे, रहते हैं वो लोग, कभी भी वो सेवा से निवृत्ति नहीं पाना नहीं चाहते हैं, और वो लोग खुश रहते हैं। ये सब करते हुए उनको खुश सुख मिलता है, उनको आनंद मिलता है, और ये जो है सही आनंद है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ऐसे चीजों में रुचि रखता है। फिर उसके बाद 7 श्लोक का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, योगयुक्ता विशुद्धात्मा विचिदात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा पूर्वे न अपि लिप्यन्ते। यहाँ पर जो है श्रील प्रभुपाद की जय बोलते हैं कि जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को बस में रखता है, वह सबको प्रिय है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं, और ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी नहीं बनता है। यहाँ पर जो भगवान क्लियर पूरा कर दे रहे कि जो भक्ति भाव से अपना जो कर्म करता है वह विशुद्ध आत्मा है, और अपने मन तथा इंद्रियों को जो बस में रखता है, मतलब अपने सारे इंद्रियों को जो है भगवान के सेवा में लगा देता है, तो अपने आप वो बस में हो जाता है, और वो लोग सबको प्रिय होते, सब लोग उसके बहुत प्रेम करते हैं, सब लोग उसको सम्मान करते हैं, और सभी हाँ वो सबों का प्रिय होते हैं, और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं, वो सबको भी प्रेम करते हैं और सब लोग उसे भी प्रेम करते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो है कर्म करता हुआ भी नहीं बनता है, क्योंकि उसका कर्म जो है कृष्ण भावनामृत कर्म रहता है, जो कि उसका कुछ फल नहीं रहे, कृष्ण भावनामृत भक्ति में कुछ कर्म का फल नहीं बनता है, नहीं लगता है, तो उसका बंधन का कारण ही नहीं है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी क्लियर बोल रहे कि ऐसा कर्म उसे बनता नहीं है इस संसार में, उल्टा वो ऐसा कर्म जो है, जो भी कर्म करता है भगवान के तुष्टि के लिए करता है, तो भगवान का प्रिय बन जाता है, सबको प्रिय, वो सबको प्रेम करता है, सम्मान करता है, सभी लोग भी उसको प्रिय मानते हैं, और सब लोग उसका सम्मान करते हैं। और भगवान यहाँ पे बोले हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कर्म करता है ना, कर्म बंधन न लगने के कारण वो भगवान का धाम को वो प्राप्त करता है भक्त। फिर उसके बाद जो है 8-9 में बताया गया कि जो व्यक्ति जो है बुद्धिमान है, वो अपने सारे इंद्रिय जो बुद्धि, यहाँ पर बुद्धिमान मतलब क्या है, बुद्धिमान जो है मतलब जो है आत्मा और शरीर के बारे में जिसको ज्ञान है उसको बुद्धिमान यहाँ पर बताया गया है, कि उसको मालूम है ये शरीर जो है नाशवान है, और जो इंद्रियां, जैसे हम लोग 3rd चैप्टर में पढ़े थे, इंद्रियां बहुत प्रबल है, और हमारे प्रबल होने के कारण जो है हमारे जो सही ज्ञान को वो ढक लेता है। अब 3rd चैप्टर में बताया गया है कि, और जो हमारा जो काम वासना है, जो है सब हमारा जो है सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति ये सब चीज को जानता है ना, वो ऐसे चीजों से दूर रहता है, अपने इंद्रियों को जो है दूर मतलब अपना शरीर को अलग अलग भाग में डिवाइड नहीं करता है, दूर, जैसे हम लोग कछुआ का एग्जाम्पल देखे थे ना, उसको जहाँ पे जैसा जितना चाहिए वो अपना इंद्रियों को उतना ही लगाता है, जब देखता है कि कुछ विपद आ रहा है, डेंजर है, तो अपना इंद्रियों को अंदर ले जाता था कछुआ। वैसे ये जो है भक्त जो है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, उसको मालूम है ये इंद्रिय विषय जो है हमें बांधने वाला है, तो वो ऐसे चीजों वो उनके प्रति उतना आसक्ति नहीं रहता है वो व्यक्ति को।
जो बुद्धिमान व्यक्ति को। फिर इसके बाद जो 10th श्लोक का है ये इम्पोर्टेंट है और इसमें बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया गया, भगवान स्वयं दिए हैं कि जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को अर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है और वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। आप लोग कमल पत्र देखे होंगे ना, उसमें पानी डाले तो क्या होता है माता जी, प्रभु जी कोई बताएंगे? पानी डाले तो उसके ऊपर पानी डाले तो क्या होता है? मैं बोलते हूँ उसमें पानी डाले तो पानी टिकता नहीं है, वो ऐसे मतलब उसमें पानी नहीं टिकता है क्योंकि वो अच्छा नरम रहता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जो भगवत भक्त है ना, अपने सारे कर्म को जो है भगवान के लिए ही करता है ना, उनके प्रति समर्पित होके करता है ना। तो भगवत भक्त जो भी अपने शरीर इंद्रियों से जो भी कर्म करता है ना, वो कर्म फल से वो बनता नहीं है, मतलब उसको लगता नहीं है उसका कर्म फल। तो यहाँ इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें कृष्ण भावना मूर्ति कर्म करना चाहिए, उसमें ही लगा रहना चाहिए। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं क्योंकि वो सभी चीजें सारे जो मतलब उसको दुख होने दो सुख होने दो, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, सारे शुभ हो अशुभ हो उसका मतलब किसी भी चीज में उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो पूर्णतः कृष्ण भावना में लगा रहता है। उसको मालूम है दुख आने का, दुख तो आएगा हमारे जीवन में, दुख तो आएगा सुख तो आएगा, और ऐसे व्यक्ति जो है विचलित नहीं होता है, जो शुद्ध भक्त है ना वो विचलित नहीं होता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी इसलिए ये कमल पत्र का उदाहरण दिए थे, जो पूर्णतः कृष्ण भावना मूर्ति में है वो विचलित नहीं होता है। फिर उसके बाद 11th में भी सेम, 11th और 12th में जो है दोनों उसके बारे में बताया गया कि जो योगी जन है आसक्ति रहित होकर शरीर मन तथा बुद्धि इंद्रियों के द्वारा ही केवल शुद्ध के लिए कर्म करते हैं। अपने शुद्धि मतलब यहाँ का ये श्लोका का मीनिंग ये है कि वो लोग जो है अपने सारे इंद्रियों को जो है केवल भगवान के लिए ही वो लोग कर्म करते हैं, शुद्ध, और उनका इंद्रिया जो है शुद्ध हो जाता है। फिर उसके बाद जो 12th में बताया गया कि निश्चल भक्त जो है शुद्ध शांति को प्राप्त करता है, और क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है वही बन जाता है। ये सब जो हम लोग बार बार चर्चा हो चुका है कि अगर अपने भगवान के तुष्टि के लिए जो कर्म करता है ना, उसको कोई फल का भागी नहीं होता, कर्म फल नहीं बनता है, उसको नहीं लगता। और जो अपने खुद के तुष्टि के लिए जो कर्म करता है, श्रम बहुत सारे खुद के लिए तो बहुत कठिन परिश्रम करता है, तो उसका जो फल है उसको खुद को ही भोगना पड़ता है, खुद के लिए करेंगे तो। उसके बाद जो 13th और 14th में जो है ना, भगवान जो अपना शरीर का जो 9 द्वार है उसके बारे में बताया गया है। जिसके पास भगवती गीता है तो वो खोल के देख सकते हैं। 5वां अध्याय और 13 श्लोका में बताया गया है कि 9 द्वार के बारे में बताया गया है इसमें। भगवान 13 और 14 में भी बताया गया है 9 द्वार क्या क्या है, हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें इसका मीनिंग पहले पढ़ेंगे कि भगवान बताए कि जब देहधारी जीवात्मा अपने प्रकृति को बस में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तो वह 9 द्वार वाले नगर यानी भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रह सकता है। यहाँ पर जो है 9 द्वार के बारे में बताया गया कि जो है 2 आंख, 2 नाथुने, 2 कान, 1 मुंह, गुदा और उपस्थ। ये जो हमारे सारे जो इंद्रियों के बारे में बताए कि अगर हम अपने सारे इंद्रियों को अगर हम सारे इंद्रियों को जो जीवात्मा सारे इंद्रियों को जो मन तथा समस्त जो इंद्रिया को अगर भगवान के सेवा में लगाएगा तो वो सुख पूर्वक रह सकता है, मतलब उसको सुख मिलेगा।
फिर इसके बाद 14 में बताया गया कि शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा, ये जो शरीर रूपी जो नगर है, नगर के रूप में बताया गया है शरीर को, उसका स्वामी जो है जीवात्मा है। वो ना तो कर्म का सृजन करता है और न लोगों को कर्म करने के लिए वो प्रेरित करता है, और न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। जैसे हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि हमारे जो सारे चीज जो है जो प्रकृति के गुणों द्वारा ही अपना जो हम लोग कर्म भी वैसे ही करते हैं, गुणों के अनुसार जो हम अपना कर्म करते हैं। यहाँ पर जो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जीवात्मा मतलब कर्म फल का सृजन नहीं कर सकता, ये मन जीवात्मा, ना कि वो लोगों को कर्म करने के लिए बोल सकता है, प्रेरित कर सकता है, और ना ही कर्म फल का वो रचन कर सकता है। ये सारे जो है प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा ही किया जाता है। फिर उसके बाद 15 में जो है ये भगवान के बारे में, भगवान का जो है भगवान का गुणगान किया गया है इसमें। 15 में बताया गया कि जो भगवान ना तो किसी पाप को ग्रहण करते हैं और ना पुण्य को, पापों का ग्रहण करते हैं। परमेश्वर ना तो किसी पापों को ग्रहण करते हैं और ना पुण्य को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त होते हैं, जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित कर देते हैं। यहाँ पर जो है भगवान के बारे में बताया कि जो भगवान जो है षड ऐश्वर्य से युक्त है, वो पाप पुण्य से ऊपर रहते हैं भगवान, और उनको लिए ना तो कुछ करने की जरूरत है और ना कुछ करने चीज, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। किंतु जो है पर ये भौतिक शरीर के कारण जो जीव जो है हमेशा उसका शरीर जो है नाशवान होता है और वो अज्ञान से मोहग्रस्त रहता है, और जो काम रूपी जो शत्रु है उसके द्वारा उसका ज्ञान जो है हमेशा ढकता कवरिंग होके रहता है। जैसे हम लोग 3 प्रकार जो आवरण के बारे में बताए थे 3rd चैप्टर में, दर्पण में धूल, अग्नि में धुआं, दर्पण में धूल और गर्भाशय में भ्रूण। दर्पण अग्नि का जो धुआं है उसको मनुष्य का जो शरीर, उसके बारे में मनुष्य का शरीर बताया गया है। फिर दर्पण में जो धूल है वो पशु पक्षियों का बारे में बताया गया था। जो काम का जो वासना का जो स्तर है सबके ऊपर ऐसा अलग अलग है, और जो गर्भाशय में जो भ्रूण है उसके बारे में जो पेड़ का उदाहरण दिया गया था। जो पेड़ जो जैसे भ्रूण हिलता झुलता नहीं कर सकता, कुछ बोल नहीं सकता, सब चीज को सहन करना पड़ता है, और उसी प्रकार जो है गर्भाशय में जो भ्रूण है वैसे उसको बहुत सारे चीज उसको सहन करना पड़ता है। ये जो काम का जो है अलग अलग कवरिंग के बारे में हम लोग बात करे थे। तो यहाँ पे बताया गया कि भगवान बोल रहे कि जो है ये काम रूपी जो शत्रु है, जो भगवान का जो है शुद्ध चेतना रहता है आत्मा का, पर जो काम रूपी शत्रु है उसको ढक लेता है, सही ज्ञान नहीं देता है, उसको आच्छादित कर देता है। फिर 16 में बताया गया कि किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रभुत होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाते हैं। यहाँ पर जो है भगवान ये बोल रहे कि अगर कोई जिसको सही ज्ञान मिल जाता है तो उसका अज्ञान जो है विनाश हो जाता है। प्रभुत मतलब प्रकाशित होता है, उसका सही ज्ञान प्रकट हो जाता है, जिसको और उसका अविद्या जो है विनाश हो जाता है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि उदाहरण के साथ जैसे रात के समय जो है अंधेरा रहता है, जब सूर्य का प्रकाश होता है दिन के समय पूरा मतलब उस अंधकार चला जाता है, मतलब सारे जगह ये अंधेरा नहीं रहता है, प्रकाश रहता है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं जब उसका दिव्य ज्ञान
मतलब दिव्य ज्ञान कैसे प्रकाशित होगा? वो खुद अगर भगवान के बारे में जानना चाहेगा और वो गुरु के कृपा मिलेगा उसके ऊपर, गुरु बताएंगे उसके अनुसार वो गुरु के निर्देशन के अनुसार वो अनुसरण करेगा, उसका सही जो दिव्य ज्ञान जो है प्रकाशित होता है। भगवान जो है उसका ज्ञान को भगवान जो है उसका ज्ञान को गुरु के माध्यम से प्रकाशित कराते हैं। गुरु जो है दिव्य ज्ञान हमें प्रकाशित कराते हैं। तो जब दिव्य ज्ञान हो जाएगा, जिसको भगवान के बारे में ज्ञान, सही ज्ञान मिल जाता है, तो उसका अज्ञान जो है अपने आप विनाश हो जाता है। जैसे सूर्य जो है, सूर्य के प्रकाश होने के बाद सूर्य जब प्रकट होते हैं तो सभी जगह आलोक प्रकाशित रहता है, उसी प्रकार। फिर हम लोग फिर उसके बाद 18 जो श्लोक है जी। हाँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। हम ज्ञान प्रभु जी आप अनम्यूट कीजिए। माता जी, हम ज्ञान कर्म संन्यास योग का भी अध्याय पढ़ रहे हैं ना? चौथा अध्याय है ना माता जी? नहीं, 5वां अध्याय प्रभु जी। 5वां। कर्म योग कृष्ण भावना मृत्यु, कृष्ण भावना मृत्यु कर्म। माता जी श्लोक कौन सा है? अभी हम लोग 18 में आए, अभी 18 अभी जी। शुरू करना है प्रभु। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। आप अपना बुक्स निकाल के बैठिए प्रभु जी। बुक आपके पास है तो बुक निकाल के बैठिए, तो आपको समझने में बहुत इजी होगा प्रभु जी। 18 जो है बहुत मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। ये श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये मैं पढ़ना चाहूंगी। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गर्भिहस्तिने सुनिचैव शपाके च पंडिता सर्वदर्शिनी। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि से समभाव से देखता है। यहाँ पर जो है भगवान बता रहे कि विनम्र साधु पुरुष मतलब जिसको मतलब दिव्य ज्ञान, जिनको भगवान के बारे में जो सही जो वास्तविक ज्ञान जिसको मालूम हो गया कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, भगवान कौन है, हम भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, जिसको ये सब चीजों के बारे में मालूम होता है ना, वो व्यक्ति जो है वो सभी जीवों के अंदर है ना भगवान को देखता है। वो उसको मालूम रहता है कि ये एक कुत्ते में भी भगवान का अंश है, आत्मा उसके अंदर आत्मा है तो वो भी भगवान का अंश है। और किसी को भी वो देखता है तो भगवान के अंश रूप में वो उनको मानता है, और उनको इसलिए और वो सबको समान दृष्टि से देखता है कि ये सब जो है भगवान के अंश है, और ये सब अपने पर अंश है, और अपने अपने कर्मों के अनुसार जो वो है उनको अलग अलग शरीर मिला है, तो वो समान रूप से सबको देखता है, उनको प्रति समभाव रखता है। ये जो व्यक्ति दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर चुका है, साधु पुरुष जो है। 19 में भी सेम उसका मतलब मीनिंग बताएगी। जिनके मन जो है एकत्व तथा समता से स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधन को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष है और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। यहाँ पर जो है मतलब जैसे हम लोग यहाँ पे देखे, जो साधु पुरुष है, जो उसको जो वास्तविक ज्ञान जिसको हो चुका है, वो सबके प्रति समान रूप से देखता है, भगवान के अंश रूप में सबको देखता है। फिर इसमें बताया गया कि वो जो है अपने जन्म मृत्यु को जो है और सबके प्रति जो जिसका मन जो है सबके प्रति एकत्व और समता, मतलब सबको एक जैसे दिखता है भगवान अंश होने के नाते, वो जो है जन्म मृत्यु के बंधन को जो है जीत लेता है, और वो ब्रह्म के समान है, और वो सदा जो है ब्रह्म में ही स्थित रहता है। ब्रह्म मतलब जो अपने आत्मा साक्षात कर लिया है, जो आत्मा क्या है, शरीर क्या है, उसके बारे में जिसको मालूम हो गया है, वो सदा ब्रह्म में रहता है। वो वैकुंठ जाने के अधिकारी बन जाता है। जो ऐसे सब
देखते हैं, जिसके पास ऐसा जो गुण रहता है। फिर उसके बाद 19, 20, 21 और 22 ये श्लोका जो है इसमें बताया गया कि 19 का हो गया। 20 में है कि वो जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। और ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परम ब्रह्म में एकाग्रचित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। बुद्धिमान मनुष्य हाँ, मतलब जो दिव्य ज्ञान प्राप्त कर चुका है उसका जो है उसमें ये सारे गुण रहता है ना। वो हम अपने जो सबसे अच्छा चीज को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं ना, तो यहाँ पर बताया कि वो ऐसे चीजों को पाकर अपने प्रिय चीज को पाकर बहुत खुश नहीं हो जाता है, और जो नहीं मिलता है तो उसको विचलित नहीं होता है, और वो मोह से रहित होता है। मतलब उसको कुछ आसक्ति नहीं रहता है, क्योंकि वो सारे चीज को अपने भगवान के लिए अपने सारे चीज इंद्रियों को लगा चुका है, तो उसको कुछ आसक्ति मोह से भी मोह आसक्ति ये सब चीजों के ऊपर रहता है वो। और वो भगवती विद्या को वो अच्छी तरह से जानने वाला है, और ब्रह्म में स्थित हो जाता है, वो वैकुंठ जाने के लिए अधिकारी बन जाते हैं। उसके बाद 21 में भी इसका सेम मीनिंग है कि वो भौतिक इंद्रिय सुख के प्रति आकृष्ट नहीं होता है, क्योंकि उसका इंद्रिय जो है भगवान के सेवा में लगा चुका है, और वो हमेशा जो है समाधि में रहकर और मतलब पूर्णतया कृष्ण भावना में रहकर आनंद का अनुभव करता है। जैसे हम लोग पिछले चैप्टर में बात कर रहे थे कि भक्त लोग जो है भक्त लोग भी सन्यासी है, समाधि में रहते हैं, पर जैसे हम लोग अभी बात करें ना, सन्यासी मतलब सब कुछ छोड़कर वो लोग नहीं गए, वो अपने सारे चीजों को भगवान के सेवा में लगाए हैं। अभी आप कभी इस्कॉन टेम्पल में आई तो देखेंगे भक्त लोग जो है सुबह से रात तक वो अपना सारे कार्य जो है करते रहते हैं, और वो लोग जो है ये सब सेवाएं करके वो खुश रहते हैं, खुशी सारे सेवाओं को वो ग्रहण करते हैं, उनको उसमें ही सुख मिलता है ऐसे सेवाओं में। और वो इसलिए यहाँ पर जो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो ये सब चीजों में जिनके पास ये सारे गुण है वो ब्रह्म में स्थित रहते हैं। फिर उसके बाद जो है 23 जो श्लोका है ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें बताया गया कि जो है हमारे शरीर में जो है यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने में तथा इच्छा एवं क्रोध के वेगों को रोकने में समर्थ है, तो इस संसार में सुखी रह सकता है। जैसे हम लोग बात कर चुके हैं कि इंद्रिया है जो बहुत प्रबल रहते हैं, खासकर जो मन है, मन बहुत चंचल रहता है, वो एक जगह बैठता नहीं मन। तो यहाँ पर जो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जैसे इस बहुत सारे पुराण है, शास्त्र है, तो हमारा और एक श्रीमद् भागवतम है, तो और एक उपनिषद है, बुक है, तो उसका नाम श्री उपदेशामृत। उसमें बताया गया है कि मनुष्य जो है उसमें जो 6 प्रकार का वेग रहता है, बोलने का वेग, क्रोध रहता है, क्रोध का वेग, मन का वेग, जीव का वेग, उदर और जनेन्द्रिया, वो ये 6 प्रकार का वेग रहता है। उसमें से जो है इसमें बताया गया है कि जो मनुष्य इच्छा मतलब इच्छा और क्रोध हो, और मन के बारे में बताया गया है कि मतलब क्रोध तो हम लोग रोक नहीं सकते ना, मतलब क्रोध को रोकने से बहुत जल्दी हमें क्रोध आ जाता है, पर क्रोध को अपने बस में करना चाहिए, क्योंकि जैसे मतलब कुछ हम लोग क्रोध को कैसे बस में करेंगे, क्रोध को खुद के जो हमारे ऊपर अगर जैसे श्री ईशोपनिषद में बताया गया है कि क्रोध को जैसे हम लोग उदाहरण स्वरूप देखे हैं कि हनुमान जी जो है ना, वो तो सबसे बड़े ज्ञानी थे, सबसे बड़े भगवान के भक्त थे, उनको कोई प्रश्न आ सकता है, वो क्यों क्रोध में आकर लंका को जला दिए थे, वो खुद के लिए क्रोध नहीं करे थे,
वो भगवान की सेवा में वो क्रोध को लगाए थे। उनको भी क्रोध आया था जब देखे थे उनको, उनका जो है पूंछ में आग लगा दिए थे, उनके साथ बहुत सारे बुरा बर्ताव करे थे। उनको क्रोध आ सकता था, पर वो अपने क्रोध को भगवान की सेवा में कैसे लगाए, पूरे मतलब पूरा लंका को जलाए थे। और भगवान श्री राम जी को लेकर भगवान सीता माई का उद्धार किए थे। मतलब वो अपने क्रोध को सही रूप में सही उपयोग करे थे हनुमान जी। तो हमें अपने क्रोध को जो है बस में करने के लिए तो हमें हमेशा जो है भगवान का नित्य स्मरण करना चाहिए और उनकी भक्ति में पूर्णतः लगे रहेंगे तो हम लोग क्रोध का जो वेग है उसको वो कम होगा, धीरे धीरे वो कम होता है। उसके बाद जो इच्छा, हम अपने इच्छा को कभी कम नहीं कर सकते हैं। इच्छा का जो है मतलब दिन बे दिन उसको ज्यादा एक चीज अगर हम खरीदेंगे ना, दिन बे दिन जो इच्छा की मात्रा जो बहुत प्रबल रहता है वो बढ़ता जाता है। हमारा जो इच्छा का जो इच्छा बहुत जल्द आगे बढ़ता जाता है, कम नहीं होता है। तो हमें अपनी इच्छाओं को जो है शुद्ध करने के लिए अपने तो ऐसे जो जैसे हम लोग ये अपने इंद्रिया है ना, तो अगर जितना हम उसको बढ़ाएंगे तो मतलब खुद के लिए करेंगे तो उसमें हमें कर्म का फल मिलेगा, बंधन मिलेगा। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं अपने इच्छाओं को मोड़ना, भगवान की सेवा में मोड़ना। जैसे हम लोग जैसे उदाहरण के तौर पर हम अपने लिए जो है एक नया साड़ी खरीदते हैं, हमारा इच्छा नया साड़ी खरीदना है, तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं हम अपने लिए भी खरीदना है। और मंदिर जैसे हम लोग देखते हैं मंदिर में जो है अच्छा विग्रह है उनके लिए भी मतलब सेवा रहता है। तो बोल रहे कि हमें उनका सेवा करने के लिए भी मतलब उनके लिए हमें ये सोचना चाहिए कि जैसे भगवान के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ये इच्छा रहना चाहिए उनके लिए भी कुछ मुझे मतलब करना है, मतलब देना है, ऐसा कुछ ऐसा सोचना चाहिए, इच्छा ऐसे रखना चाहिए। अपने तुष्टि के लिए रखेंगे तो वो उसमें बंधन मिलता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं अपनी इच्छाओं को भी भगवान के सेवा में लगाने के लिए लगाना चाहिए, अपने लिए नहीं। अपने लिए इच्छा करेंगे तो इच्छाएं कभी कम नहीं होता है, बढ़ता जाता है। तो अपने इच्छाओं को इसी से ये भक्ति में लगाएंगे। भक्ति में आगे कैसे बढ़ेंगे, हम कैसे अच्छे से मतलब बुक्स पढ़ेंगे, अपना जैसे हम ये भक्त लोग करते हैं अपना नाम जप में बहुत अपने बढ़ाते रहते हैं, मतलब ऐसे इच्छा रखना चाहिए जो हमें ज्ञान में जो भक्ति में प्रगति करेगा, ऐसा इच्छा रखना चाहिए। तभी ये जो है तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि शरीर त्यागने से पहले, ये सब शरीर त्यागने से पहले करना पड़ेगा, नहीं तो मृत्यु के टाइम में तो बहुत दुखद समय, उस टाइम में बहुत पीड़ा रहता है। यहाँ पर जो है जैसे हम लोग परंपरा में वो देखे थे ना, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जो है वो बोलते हैं कि मृत्यु के समय अगर हमें अभी थोड़ा है कि चींटी कुछ काट देता है तो थोड़ा हमें कष्ट मिलता है, हमें ऐसा लगता है कि बहुत कष्ट लग रहा, तो उस समय 10,000 बिच्छुए काटने के जैसा कष्ट मिलेगा मृत्यु के समय। जब मृत्यु हमारा प्राण जब आत्मा जब निकलने का समय आता है ना, इतना कष्ट होता है। तो हमें शरीर को त्यागने से पहले ये सब वेग को दमन करना चाहिए, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी के बोलने का मतलब जो है अपने जो सारे वेगों को हमें मृत्यु से पहले ये सब हमें सब चीज जो है सही करना चाहिए, अपने बस में करना चाहिए, तभी वो ये संसार में सुख रह सकता है। फिर उसके बाद 26 में जो है एक ये भी इम्पोर्टेंट श्लोका है, उसके बारे में बताऊंगी कि जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध है, आत्मसंयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोले हैं कि जो पूर्णतः जो है कृष्ण भावना मूर्ति में लगा हुआ है और जो आत्मसंयमी है, मतलब जान चुका है मैं कौन हूँ, मतलब आत्म साक्षात कर चुका है,
मैं कौन हूँ, मेरा भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, भगवान कौन है, ये सब चीजों के बारे में जान चुका है, उसका जो मुक्ति जो है भविष्य में सुनिश्चित है, उसका मुक्ति निश्चित है। और यहाँ पर जो है एक उदाहरण के तौर पर जो है भगवान बता रहे कि जो भगवान बोल रहे कि उदाहरण के तौर पर जैसे जो भगवत भक्त है ना, वो हमेशा कृष्ण चेतना में निरंतर लगा रहता है और वो आत्म साक्षात्कार में सिद्ध रहता है और वो शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त कर लेता है। और जो वो निरंतर समाधिग्रस्त रहता है, हमेशा जो है भगवान का निरंतर ध्यान में रखता है। जैसे उदाहरण तौर पर जो है हम लोग को सबको मालूम है, मछली जो है मछली जो है उसका बच्चा वो कैसे पालन करता है, इसके बारे में बताया गया कि मछली जो है अपने बच्चों को जो है देखकर पालन करती है मछली। और कछुआ जो है मतलब वो कछुआ जो है अपना मन से चिंतन करके अपने बच्चों का पालन करता है। वो अंडे देकर रेत में इसे ढक लेता है और वो समुद्र के अंदर पानी में चला जाता है, हमेशा निरंतर चिंतन करता रहता है अपने बच्चों के बारे में। ऐसे वो अपने बच्चों का उसका बच्चे से जन्म मतलब बढ़ते हैं। और उसके बाद जो है पक्षी, हाँ पक्षी जो है जैसे हम लोग देखे होंगे जैसे चिड़िया या मुर्गी लोग जो है ना अपने बच्चों को स्पर्श से मतलब उनको टच करके वो हमेशा अपने बच्चों को सुरक्षा करती रहती है, कभी छोड़ती नहीं अपने बच्चों को। ऐसे उन लोगों का वो ऐसे पालन करती है, स्पर्श से उनके साथ रहकर उनका पालन करता है, निरंतर रहता है। उसी प्रकार जो है जो भगवत भक्त जो है पूर्णतया कृष्ण भावना मूर्ति में वे निरंतर भगवान का स्मरण करती रहती है, मतलब समाधि में रहता है जो कृष्ण भावना मूर्ति व्यक्ति। फिर लास्ट श्लोक जो है 29 में बताया गया कि भगवान बोले, ये सब बोलने के बाद पूरा भगवान बोले कि मुझे समस्त यज्ञों का तथा तपस्या का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी तथा हितैषी जानकर मेरे भावना मुझसे पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। मतलब भगवान यहाँ पर स्वयं बोले कि मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्या का परम भोक्ता मानो। अभी हम लोग 3rd चैप्टर में पढ़े थे ना, यज्ञ का मतलब क्या है, यज्ञ का प्रयोजन है भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना है, उनके लिए कर्म करना है, उनके लिए सारी चीजें उनके लिए करना है, तो यज्ञ का प्रयोजन ये है। तो उसमें बताया गया। फिर उसके बाद तपस्या मतलब अपने सारे वेगों को दमन करना है, सारे इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाना है, ये भी तपस्या है, ये सबसे बड़ा तपस्या है। और उसके बाद यहाँ पे भगवान बता रहे कि सारे तपस्या क्या परम भोक्ता, मेरे लिए तपस्या करो, भगवान यहाँ पे बोले। फिर उसके बाद बोले समस्त लोगों का तथा देवताओं का परमेश्वर। जैसे हम लोग देखे थे कि 3rd चैप्टर में बताए थे, देवता लोगों का जो भगवान जो है सबसे ऊपर है और देवता लोग उनके प्रतिनिधि है। तो भगवान जो है सबके सबसे ऊपर है, भगवान उनके स्वामी है सबका। और मेरे सबसे उपकारी भगवान जो है सबके उपकारी, उनको सबको सहायता देने वाले हैं। और फिर उसके बाद हितैषी मतलब सबके हित करने वाले भगवान बोले। जैसे हम लोग ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि भगवान जो है हमें सही रास्ता दिखाने वाले, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या गलत है, भगवान जो खुद बोल रहे हैं यहाँ पर। तो हमारे सबसे बड़ा हितैषी वही है। और सबसे हितैषी कौन रहते हैं, बंधु लोग जो है हितैषी रहते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन जी के प्रिय मित्र थे, भगवान जो है भगवान के मित्र अर्जुन जी मित्र थे। तो और अर्जुन जी को भगवान जो है सही रास्ता बता रहे, तो सबसे बड़ा हितैषी भगवान है। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो मुझे ये जानता है और मेरे भावना मुझ में पूर्ण रहता है, वो भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। कैसा भी उसको क्या भी होने दो, वो शांति रहते मतलब वो सुखी रहता है। ये भगवत कृष्ण भावना मूर्ति व्यक्ति सुखी रहता है, क्योंकि वो सभी चीजों को
चीजों में भगवान को देखता है और भगवान को मानता है, इसलिए वो सुखी रहता है। धन्यवाद आप सब लोग को। और आप लोग का कुछ को अभी हम लोग ये हम अपना अच्छे 5वां अध्याय हो गया। अब ये पूरा हो गया, कल हम 6वां अध्याय शुरू करेंगे। और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, आप बैठ के सुन रहे हैं मतलब ये भगवती गीता का। और बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा, थैंक यू। हरे कृष्णा। माता जी, ये प्रभुपाद जी जैसे बताए भगवती गीता में, मैं वैसे ही बताई माता जी। आप लोग का कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी उसका समाधान के लिए। आप लोग सभी लोग मतलब इम्पोर्टेंस जो है आप लिखे, आप लोग। कुरनाल प्रभु जी, प्रीति माता जी, दिशा माता जी, अश्विरा माता जी, और नंदिता माता जी, और भूपेंद्र प्रभु, और ऋषभ प्रभु जी। आज ईशान प्रभु जी नहीं है, चले गए। आप लोग इम्पोर्टेंस जो है आप लोग लिख के रख रहे हैं ना माता जी, और पढ़ रहे हैं ना? हाँ माता जी। आप लोग का कुछ प्रश्न नहीं है तो मैं अभी विराम दूं अभी ये क्लास को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग को। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे बहुत कृष्णा। अच्छा एक्सप्लेनेशन किया आपने दिया। हरि बोल। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, हम एक बार हम लोग वांछा कल्पतर पहले हम लोग एक बार 2 बार हरे कृष्णा महामंत्र करेंगे। सब लोग अपने आप को अनम्यूट कीजिए, फिर ऐसे हाथ उठाएंगे, फिर हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद सब लोगों को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हाथ उठाकर क्यों हरे कृष्णा महामंत्र बोलना हाँ माता जी। चाहिए? हाँ माता जी।